इंसाफ नहीं मिल रहा है। हम योगी जी से यही कहेंगे कि उनको जेल हो और सजा हो, चारों लोग को, डॉक्टर संजय निषाद को, परवीन निषाद को, संजय निषाद को और जयप्रकाश निषाद को। तो जानते हैं कि पिछड़ों की लड़ाई लड़ने के लिए अगर कोई इस समय आगे आया था तो वो निषाद समाज के धर्मात्मा निषाद थे। उनके द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा था आम लोगों के लिए बेहतरीन कार्य थे, बेहतरीन से बेहतरीन। उनको इतना पसंद किया जाता था कि आज के युवाओं में उनका क्रेज बन गया था। लेकिन अचानक ऐसी घटना हुई कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। हम आज उनके घर पे हैं। हम आपको बता देना चाहते हैं कि पिछले काफ़ी समय से ये मामला चल रहा है, लेकिन सरकार इसका संज्ञान नहीं ले रही है और वो कार्य नहीं कर रही है कि इस परिवार को इंसाफ मिल सके। हम बात करते हैं अभी इस परिवार से और जानना चाहेंगे कि आज आए थे बिहार के जो एक बहुत बड़े नेता हैं, वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा आपके घर आकर कुछ सांत्वना दिया गया है। उनके आने से क्या आपको लगता है कि अभी न्याय मिलने की उम्मीद है धर्मात्मा निषाद को? जी बिल्कुल न्याय मिलने का आधा वो है। मेरे पास अगर इन लोगों से न्याय नहीं मिला तो मेरे पास न्यायालय है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, और भी मेरे पास ऑप्शन है। मैं पूरे परिवार को लेकर जाऊंगा, क्या करना है मुझे, फिर न्यायालय मुझे न्याय देगा। जैसे जब से घटना हुई है तभी से अभी तक सरकार ने आपके इस मामले को कितना संज्ञान लिया है और कितने लोगों पर एफआईआर हुआ है, कितने लोगों को अभी सजा होने के प्रावधान नजर आ रहे हैं आपको? किसी को संज्ञान में नहीं लिया है, केवल लीपापोती कर रही है सरकार। ठीक है, ये लीपापोती कर रही है, आगे से इनको प्रेशर है, यहाँ कोई भी नहीं मिल रहा, कोई न्याय मिल रहा है। ठीक है, मैंने जब डीएम मेरी तहरीर बदलवा दिया तो फिर न्याय कैसे मिलेगा बताइए? जो डीएम ने मेरी तहरीर बदलवा दिया, इनके खिलाफ माली इन लोगों का कहना जो है, ऊपर से प्रेशर होगा डीएम को, तो डीएम मेरे संज्ञान में जो चीज़ें लेना था वो नहीं लिया। जो चीज़ मेरे भाई ने सुसाइड नोट छोड़ रखा है उसी पर मैं न्याय चाहता हूँ। रहना ढोंगी वहाँ बैठ करके लखनऊ में, उसके चिल्लाना बोलती बंद कर दूंगा मैं आने वाले दिन में। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ दुखी मैं जो कह रहा है ना वो सीबीआई जांच की बात कर रहा, क्यों ना सीबीआई लगवा रहा हो? जांच कौन कराएगा? सरकार में तुम हो, सरकार तुम ही हो खुद, तो जांच कौन कराएगा? हम कराएंगे। यानी सिर्फ हवाई बात की जा रही है निषाद समाज को अपने तरफ करने के लिए कि हम न्याय दिलाएंगे, न्याय दिलाएंगे। तो भैया निषाद समाज जान चुका है इस बारे में। जब से ये पीड़ा हुई है, घटना हुई है, जब से घटित, तब से हमारा निषाद समाज जान चुका है। निषाद समाज नहीं, सर्व समाज मेरा जान चुका है कि कितना बड़ा ये दलाल है और कितना बड़ा गद्दार है। समाज को कैसे इकट्ठा किया था और कैसे लाल बाप का कमा चाटने काम कर रहा है। आज अध्यक्ष वीआईपी पार्टी के आए हुए थे, तो आज उनके आने से कुछ उम्मीद जगी है या कुछ लग रहा है कि बिल्कुल जगी है। मेरे समाज के हैं जी, मेरे दुख पीड़ा में, मेरे दुर्घटना में आए वो चल करके, उनके साथ मेरा बहुत बहुत आभार मैं उनको कहना चाहता हूँ कि इतनी दुख की घड़ी में वो लोग बिहार से चल कर आए। अब सत्तावना उन्होंने दिया, सब कुछ कहा है कि अगर ये संजय कह रहा है सीबीआई जांच कराने की तो सीबीआई जांच कर ले, अगर इनकी सरकार नहीं जांच कर रही तो धरने बैठ जा। मैं भी धरने बैठने के लिए तैयार हूँ, मैं भी चक्का जाम करने के लिए तैयार हूँ। पहले ये तो आए आगे। न्याय मिलने की उम्मीद है, कुछ उम्मीद है। कुछ नेता ऐसे हैं जो राष्ट्रीय स्तर पे काम करते हैं, राजनीति करते हैं, उनसे जब इनकी मुलाकात हो रही है तो न्याय की उम्मीद जग रही है, ये कहा जा सकता है। लेकिन न्याय से भी हम पूछना चाहेंगे, आपको लगता है कि सत्ता में बैठे हुए हैं निषाद पार्टी के जो जिनके ऊपर आरोप लग रहा है, उनके खिलाफ क्या सरकार जाएगी? ऐसा है, संविधान में अपराधों के लिए सबके लिए बराबर सज़ा है और सबके लिए बराबर कानून है, चाहे वो एमपी हो, चाहे एमएलए हो, चाहे मंत्री हो। इसके आधार पे हम लोग संवैधानिक प्रक्रिया के तहत अब हम लोग न्यायालय का रुख करेंगे। अगर सरकार से उम्मीद है मुख्यमंत्री जी से, अगर मुख्यमंत्री जी नहीं न्याय देंगे तो न्यायालय से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और अंतिम यहाँ से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक इनकी मुफ्त लड़ाई हम लोग लड़वा के इनको न्याय दिलाने का कार्य करेंगे। अच्छा, एक बात और पूछना चाहेंगे कि इतनी बड़ी घटना हो गई, इतना बड़ा आरोप लग रहा है जिनके ऊपर, उन लोगों की तरफ से अभी तक क्या आया है प्रतिक्रिया की? उन्होंने क्या जिम्मेदारी ली है कि उनके साथ लगे हुए थे धर्मात्मा निषाद, इतना समय तक कार्य किए, फिर भी उनके साथ अवहेलना की गई? वो जिम्मेदारी लिए हैं कि उनके पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता थे, युवा मोर्चा के प्रदेश सचिव थे। उन्होंने बाकायदा अपने लखनऊ और आवास पर श्रद्धांजलि सभा भी किया है। अच्छी बात है, करें। अगर वो न्याय चाहते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल के क्यों नहीं स्पष्ट कर रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो और डीएमएसपी किसी को उठाएं, पूछताछ हो। हालांकि जयप्रकाश का नाम, जयप्रकाश के नामजद है, 3 अन्य में वही लोग हैं, पूरे परिवार के लोग। तो जेपी से पूछताछ हो ना, जेपी भाई से, वो बताएंगे कि आखिर सच्चाई क्या है। और दूसरी चीज़ ये कि माननीय मंत्री जी को अब इससे भाग नहीं पाएंगे, सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ पाएंगे, उनको जवाब देना पड़ेगा और ये समाज जवाब लेने के लिए तैयार है। यानी आप लोग एकजुट हो गए हैं कि न्याय लेकर रहेंगे? आप आज देखे हैं बिहार के सनाफ मल्ला मुकेश सहनी जी आए थे जी। बिहार से लेके यूपी नहीं, पूरा देश का पूरा निषाद समाज देख रहा है
इस मामले से बचा नहीं जा सकता है। सरकार भी लपेटे में आएगी और मंत्री जी का तो बच नहीं पाएंगे इससे, क्योंकि खुद आरोपी हैं, वो कहाँ बचेंगे इसमें। जी बहुत। तो जैसा हम लोग देख रहे हैं कि इस समय जो बातें चल रही हैं धर्मात्मा निषाद के इस कांड के बाद, वो ऐसी प्रतिक्रिया आ रही है कि जो यह समाज है या जो भी इस तरह की चीज़ें आ रही हैं जिनके भी नज़र में, वो कहीं ना कहीं खफा है सरकार के इस रवैये से कि उस तरह से जांच नहीं हो रही है बेहतर तरीके से जैसे कि होनी चाहिए। अब आगे देखना होगा कि बड़े बड़े पार्टी के या कहे तो बड़े बड़े जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यहाँ आकर मुलाकात कर रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि तमाम वो कार्रवाइयाँ होंगी, जांच होगी बेहतर तरीके से और जो भी कोई दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अब ये देखना होगा कि आगे किस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। फिलहाल के लिए निषाद समाज या इस तरह के जो भी समाज के लोग हैं जो क्षुब्ध हैं ऐसी कार्य प्रणाली से, कानून व्यवस्था से, वो एक हो गए हैं। अब जब एक हो गए हैं तो आगे आने वाले समय में किस तरह से उनको इंसाफ मिलता है ये देखना होगा। जो चले गए हैं वो तो भाई रिकवर नहीं हो सकता है, लेकिन जो वो कह के गए हैं उस पर कितना इंसाफ आपको मिल रहा है? अभी कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। हम योगी जी से यही कहेंगे कि उनको जेल हो और सज़ा हो, चारों लोग को, डॉक्टर संजय निषाद को, परवीन निषाद को, संजय निषाद को और जयप्रकाश निषाद को। तो जैसे जो लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता भी आ रहे हैं, बड़े बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ रहे हैं, उन लोगों के द्वारा जो सांत्वना दिया जा रहा है उसके माध्यम से आपको लग रहा है कि आगे इंसाफ मिलेगा? कुछ वो लोग इस तरह का कुछ कर रहे हैं? इंसाफ मिलेगा जरूर। आपका समाज है, मान लीजिए सब लोग साथ हैं आपके, जब समाज साथ है कि इंसाफ मिलेगा। तो आगे उम्मीद है कि योगी जी इंसाफ करेंगे? हाँ, उम्मीद है कि योगी जी इंसाफ दिलाएंगे हमको। आपसे होगा, लेकिन जब ये घटना हुई तो बड़े अफसोस की घटना है कि बताइए एक आगे बढ़ावला ओनहर बचन के खेत बेच दहली, जना चीज भी खोरलू बेच दहली, जना पैसा कौड़ी धैली ऊ दे दहली, गाड़ी घिंचवा थाने में करा दहले हमार, वहाँ पर लिए पनियरा हमारे लड़का के इनके चलते भाईल बात इन्होंने पचन रही के का करी। जब हमारा लड़का जाके चल गए तो इन्होंने पचन का सजा ना हुई चारों जानी के। तो यानी आप चाहती हैं कि जिनके वजह से हुआ उनको कुछ न कुछ सजा मिलनी चाहिए? हाँ, सजा हो चाहे, हम उस सुनी सजा हो गई। आपका कहना है, देखिए माँ का कहना है कि प्रताड़ित किया गया है धर्मात्मा निषाद को। प्रताड़ित होने के बाद इस तरह की घटना सामने आई है और जैसा कि हम लोग काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया से लेकर तमाम राष्ट्रीय मीडिया में भी देख रहे हैं कि धर्मात्मा निषाद के द्वारा जो बातें कही गई थी वो यही संज्ञान में आ रहा है कि बहुत ही प्रताड़ित किया जा रहा था, कहा जा सकता है। अब देखना होगा कि धर्मात्मा निषाद की आत्मा को कब शांति मिलती है, इनके परिवार को कब इंसाफ मिलता है, जिस तरह का इंसाफ ये चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।